इंशाल्लाह हम पुरअमन इनकलाब लाएंगे। इंशाल्लाह हम निकलेंगे और बताएंगे कि हम ऐसे मजीद नहीं पी। सबका है पाकिस्तान का, अब उसकी बारी। अब उन्होंने अपनी अदालत चलानी है, अब उन्होंने निकल। अस्सलाम वालेकुम, एजुकेशन एंड फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे जो इस वक्त मुल्क के साथ हो रहा है। आप सब जानते हैं कि अप्रैल के महीने में इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया और उसके बाद रजीम चेंज के नतीजे में PDM की हुकूमत जो है उसको मुसल्लत किया गया इस मुल्क में। उसके बाद हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए और आज जो है वो हालात आपके सामने हैं कि किस नहज पे पहुंच गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी इसमें ज़िम्मेदारियां क्या हैं और अब आवाम को करना क्या चाहिए। अब इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कलमबंद भी की हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। एक तो पहले हालात पे नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त बिजली नहीं है, पूरे मुल्क में बिजली का शदीद बहरान है और आप जानते हैं इस वक्त हर एक की ज़रूरत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है और एनर्जी है। एनर्जी होगी तो कारखाने चलेंगे, एनर्जी होगी तो ट्यूबवेल चलेंगे। इसी तरह छोटे घर से लेकर मुल्की लेवल तक बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों तक बिजली की अशद ज़रूरत है, लेकिन वो इस वक्त मुल्क में नायाब है क्योंकि IMF जो है उसकी जो शराइत हैं उनको पूरा करना है, बिजली को मज़ीद महंगा करना है, उसके बाद टैक्सेस लगाने हैं, तब जाके हमें बिजली मिलेगी, वो भी लोड शेडिंग के साथ। सर्दियों में ये लोड शेडिंग हो रही है, गर्मियों में क्या हालत होगी। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है जो इस वक्त चल रहा है। उसके बाद बहुत से इलाके अब ऐसे हैं इस वक्त कि वहाँ पे डीजल और पेट्रोल नायाब हो गया है, यानी पेट्रोल और डीजल भी एक बुनियादी ज़रूरत है किसी इलाके की, किसी मुल्क के लिए, तो वो भी इस वक्त नायाब हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों में इसकी किल्लत को महसूस किया जा रहा है। उसके बाद सबसे जो अशद और अफसोसनाक बात है वो है आटा। तो इस वक्त मुल्क में शदीद बहरान है आटे का, ख़ास तौर पे बलोचिस्तान में और सिंध के कुछ इलाकों में शदीद बहरान, और गरीब जो है वो बेचारा सिसक रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इसके ज़िम्मेदारान कौन है कि मेन चीज़ें जो हैं वो उस वक्त शदीद उनकी कमी है और बहरान है। आटे के लिए मर्द औरतें सारा दिन रोडों के साथ ट्रकों के पीछे लगी रहती हैं और उनको कभी मिल जाता है वो भी 10 किलो का जो उनके 2-3 पहर का हो जाता है, लेकिन कभी खाली लौटना पड़ता है। जब वो खाली लौट के जाते हैं उनके घर में जो बच्चे भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं, उनको वो क्या जवाब है और क्या कहें। मैंने रोते हुए लोगों को देखा है जब वो गाड़ियों से वापस खाली हाथ जा रहे होते हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें बेचारे रशों में और रश के अंदर उनको धक्के लगते हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, तो बहुत अफसोस होता है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, इसका अब पता लगाना अवाम का काम है। इसको अब अवाम ही, क्योंकि हम मायूस हो चुके हैं, इदारों से मायूस हो चुके हैं। अदलिया उम्मीद है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अफवाज पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। वो आराम से बैठे तमाशा देख रहा हुआ मुआशरा है, उसको कौम बनना होगा और कौम बनकर निकलना होगा। कब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे, कब तक इसी तरह का तमाशा देखते रहेंगे। बिजली का बहरान शुरू हुआ और हम सिवाय मज़ाहिया पोस्ट करने के हमने वो कुछ नहीं की, हमने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, हम मज़ाहिया पोस्ट करते रहे, बस यही हमारा काम था। इसी वजह से हम 70 साल से पिस रहे हैं। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं वो श्रीलंका से भी बदतर है। तो मेरी तमाम कौम से अपील है, एक तो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, जिसका जो बस चलता है वो करे। आवाज़ बुलंद होती है किसी फोरम पे, मेरे पास ये सोशल मीडिया है, मैं इसके ज़रिए से अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा और आपसे ये कहूँगा कि मेरी इस आवाज़ को आप मेरे साथ दें और इस आवाज़ को शेयर करें, इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, इस चैनल को प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कुछ मोटिवेट हो। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा, मेरे और बस में जो भी होगा इंशाल्लाह मैं वो करता रहूँगा। और आप सबसे भी ये उम्मीद है, जो मिडिल तबका है पाकिस्तान का, अब उसकी बारी। अब उन्होंने अपनी अदालत चलानी है, अब उन्होंने निकलना है। और ऐवानों को जब एक कौम बनकर निकलती है तो उसके सामने तमाम के तमाम जो है सर झुकाते हैं और इनकलाब आता है। इंशाल्लाह हम पुरअमन इनकलाब लाएंगे, इंशाल्लाह हम निकलेंगे और बताएंगे
کہ ہم ایسے مزید نہیں پی سکتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو آگے شیئر کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں یہ آواز بلند کرتا رہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔